अस्सलामुअलैकुम। आज है इतवार, मार्च की 15 तारीख। दोस्तों, अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आप रोजाना बड़ी खबरों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की सबसे बड़ी खबर आई है लद्दाख से, जहां लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत नजरबंदी खत्म कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 6 माह बाद उनकी हिरासत खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब लद्दाख में रियासती दर्जा और आईन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किए जाने के मुतालबात पर एहतजाज जारी था। लद्दाख के मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और इसे मुज़ाकरात की तरफ मस्बत कदम करार दिया है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वांगचुक की रिहाई का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि वांगचुक को इब्तिदा में गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था, खास तौर पर NSA जैसे सख्त कानून के तहत। उन्होंने हुकूमत से ये अपील भी की कि कश्मीर में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार नौजवानों को भी रिहा किया जाए। अगली खबर में बात करते हैं सिक्योरिटी से मुतलिक एक अहम खबर की, जिसमें जम्मू में साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश के वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस ने खुसूसी तहकीकाती टीम यानी सिट तश्कील दे दी है। पुलिस ने हमला आवर 63 साल कमल सिंह जम्वाल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल बरामद हुई। इब्तिदाई तफ्तीश में उसने दावा किया कि वो तकरीबन 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा रखता था। पुलिस के IGP ने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए 7 रुकनी सिट तश्कील दे दी है, जो सिक्योरिटी में मुमकिन खामियों और वाक़े के पस मंजर का जायजा लेंगे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए मुनाकिद होने वाली पहली नेशनल लोक अदालत में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में मुनक्कद होने वाली इस लोक अदालत में 67,000 से ज्यादा मुकदमात निपटा दिए गए। ये प्रोग्राम 14 मार्च को मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अदालतों में खसूसी बेंच तश्कील दिए गए। लोक अदालतों में आमतौर पर ऐसे मुकदमात हल किए जाते हैं जिन्हें बाहमी रजामंदी से निपटाया जा सकता हो। इनमें शामिल है चेक बाउंस के केस, बैंक कर्ज के तनाजात, ट्रैफिक चालान, खानदानी तनाजात और मोटर हादसात के दावे। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम होगा और अवाम को तेज और कम खर्च इंसाफ मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं माशी और सन्नती खबरों के साथ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कठवा मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर को भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अहम मकाम दिलाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कठवा के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क में एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी के बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा। उनके मुताबिक कठवा की ज्योग्राफियाई पोजीशन, सन्नती जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर इसे फार्मास्यूटिकल सन्नत के लिए अहम मरकज बना सकते हैं। इस मंसूबे से अद्वियात की तैयारी बढ़ेगी, बरामदात में इजाफा होगा और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसी दौरान कश्मीर की सन्नत व तिजारत की तंजीम FCIK ने एक तशवीशनाक इंतबाह भी जारी किया है। तंजीम के मुताबिक आलमी कशीदगी के बायस कश्मीर की मईशत के 3 बड़े शोबे मुतासर हो सकते हैं, जिसमें दस्तकारी, बागबानी और सियाहत शामिल है, क्योंकि ये शोबे बड़ी हद तक आलमी मंडी और सियाहों पर मुनहसर है। अगली खबर में बात करते हैं समाजी और सकाफती खबरों की। तो दोस्तों, श्रीनगर में बहार की आमद के साथ ही एक खूबसूरत सकाफती तकरीब भी मुनक्कद हुई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बादाम वाली बाग में आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बादाम वाली सदियों से श्रीनगर के सकाफती वर्षे का अहम हिस्सा रहा है। बादाम के दरख्तों पर खिलने वाले फूल कश्मीर में बहार की आमद की अलामत समझे जाते हैं। इस मेले में सकाफती प्रोग्राम, दस्तकारी के स्टॉल और फूलों की नुमाइश का एहतमाम भी किया गया, ताकि सियाहत और मकामी सकाफत को फरोग दिया जा सके। इसी दौरान मीर वाइस उमर फारूक ने ताजरों और कारोबारी तबके से अपील की है कि वो तिजारत में इखलाकी उसूलों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि इस्लाम तिजारत को जायज तरीका माश करार देता है, लेकिन इसके साथ दयानत और इंसाफ जरूरी है। उन्होंने ताजरों को जखीरा अंदोजी और कीमतों में नाजायज इजाफे से गुरेज करने की तलकीन भी की। बात करते हैं तालीम और सेहत से जुड़ी खबरों की। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को एक अहम तालीमी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज को न्यूरो सर्जरी में 2 MG सुपर स्पेशलिटी सीटें शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये जम्मू व कश्मीर में न्यूरो सर्जरी का पहला सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम होगा। इसके बाद कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी निशस्तों की तादाद 16 हो गई है। माहिरीन के मुताबिक
मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ नए न्यूरो सर्जन तैयार होंगे बल्कि खिते में पेचीदा दिमागी सर्जरी की सहूलियात भी बेहतर होंगी। आगे बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ, जिसमें भारत में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की फरोख्त अब 29 रियासतों और यूटीज में शुरू कर दी गई है। हुकूमत ने इसके साथ ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए मुल्क भर में छापे भी तेज कर दिए हैं। आखिर पर चलते हैं आलमी खबरों की तरफ, जहां अमेरिका में 11 भारतीय शहरियों पर वीजा फ्रॉड के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इन अफराद ने जाली मुसल्लह डकैतियों का ड्रामा रचाया ताकि वो यू वीजा हासिल कर सकें। यू वीजा आमतौर पर ऐसे गैर मुल्कियों को दिया जाता है जो किसी जुर्म के मुतासरा हों और पुलिस की तहकीकात में मदद करें। दूसरी जानिब मशरिकी वुस्ता की जंग में खलीज फारस में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी तिजारती जहाज पर नया हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान की आला क़यादत के बारे में मालूमात देने वाले के लिए $10 मिलियन इनाम का ऐलान किया है। ये ऐलान अमेरिकी महकमा खारजा के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत किया गया है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।